वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। हमारे साथ कराची की बहुत मशहूर ब्यूटी एक्सपर्ट एंजी सैलून से एंजी हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी उन्होंने हमें बताया कि अभी उन्हें ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो sao Paulo ब्राज़ील में मिस यूनिवर्स का हुआ था वो भी इन्होंने ही किया था। और इसी हवाले से हम उनके साथ अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। और हम बात कर रहे थे हेल्थ, ब्यूटी, स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में। और जैसे ही वक्त हुआ था ब्रेक का, हम बात कर रहे थे कि जो स्किन की जो एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, जो अमोनिया वाली डाइज होती हैं, जो लोग डाई करते हैं। एक और चीज़ होती है, एक तो होता है अमोनिया और एक होता है DDP, विच इज़ इट्स एन इंग्रेडिएंट जो कि आपके बालों में कलर देता है। right. लेकिन उससे अक्सर ये होता है कि वो जो है उससे एलर्जिक रिएक्शंस बहुत होते हैं। तो वो उसका फिर क्या इलाज है? अभी ये जो मैं भी ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी ह्यूस्टन, लास्ट वीक ही मैं वापस आई हूँ। तो अब वहाँ पे ये रिसर्च हो रही है जिस कंपनी ने मुझे इनवाइट किया था। फरूक सिस्टम्स हैं वहाँ पे अमेरिका में। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और यहाँ से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने मुझे भेजा। तो वो ये कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। बिकॉज उनका जो कहने का है कि ना सिर्फ ये कि क्लाइंट की हेल्थ बल्कि जो स्टाइलिस्ट है उसकी भी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखिए, क्लाइंट तो एक दफ़ा करवा के आप तो चले जाएंगे, लेकिन हम तो सारा दिन वहाँ खड़े होके वन आफ्टर दी अदर क्लाइंट्स को लेते रहते हैं। exactly. तो हमारी हेल्थ भी ज़रूरी है। तो जो प्रोडक्ट आप जो भी यूज़ करें, मेक श्योर दैट उसमें अमोनिया ना हो, क्योंकि उससे ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपकी जो स्किन है उस पर भी रिएक्शन आ जाता है। अक्सर यहाँ पे काले पैचेस पड़ जाते हैं माथे पे। और फिर लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मेलाज़मा भी कहते हैं ना? मेलाज़मा टाइप जी, जो बिल्कुल छाइयाँ सी हो जाती हैं जी। उसके लिए तो हम कुछ हर्बल ट्रीटमेंट्स भी बताते हैं, जैसे कि आलू वगैरह। हाँ, वो उससे रख लिए जी। हम बिल्कुल मास्क, हाँ बिल्कुल। कुछ खास चीज़ है जो आप वो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बट हम इस पे वापस आएंगे, पहले हम ले लेते हैं कॉल। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? मैं फरवा हसन बात कर रही हूँ। जी फरवा, कहाँ से बोल रही हैं? मैं इस्लामाबाद से। जी फरवा, कैसी हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? ब्यूटिशियन को पूछा था कि हफ्ते में कितनी दफा बालों में तेल लगाना चाहिए? अच्छा, यही सवाल है जी? और कोई और सवाल भी है? और दूसरा ये कि हफ्ते में कितनी दफा शैम्पू करना चाहिए? गर्मियों में तो बाल बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। ठीक है। मुझे तो रोज धोने की जरूरत पड़ती है, तो कहते हैं हफ्ते में 2 दफा शैम्पू लगाना चाहिए। ठीक है, अभी आपको ये डिटेल और कोई सवाल है तो वो फिर नहीं, थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। अभी आपको ऑन एयर जवाब देंगे। ओके जी। उसमें यह है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा भी अगर ऑयल कर लेती हैं, या अगर बहुत बिजी आपका शेड्यूल है तो आप 15 दिन में भी एक दफ़ा या 10 दिन में भी एक दफ़ा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल। लेकिन जब आप तेल लगाएं तो ज़रूर उसके बाद मसाज कीजिए और उसको थोड़ी देर आप बालों में रहने दें। फिर जब आप शैम्पू करें तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा ओवर शैम्पू ना कर दें, क्योंकि ये होता है कि बाज़ दफ़ा हम ऑयल निकालने के चक्कर में 4-4, 5-5 दफ़ा बहुत ज़्यादा हार्ड शैम्पू करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको मसाज करते हैं, तो वो जो बाल हैं वो और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और वो भूसे की तरह सर पे जैसे उलझ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक सर धोने का ताल्लुक है, इट ऑल डिपेंड्स। एक जैसे अगर आमना का एक डिफरेंट रूटीन है तो मेरी डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट है। हर इंसान के बालों का टेक्सचर, अगर आपके बाल बहुत ऑयली हैं तो आप उसको रोज़ाना भी धो सकती हैं। अगर आप जिम जाती हैं, एक्सरसाइज करती हैं तो पसीना आता है तो भी आपको रोज़ाना बाल धोने पड़ते हैं। तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतनी दफ़ा धोना है या इतनी दफ़ा नहीं धोना, प्रोवाइडेड कि आप जो शैम्पू इस्तेमाल कर रही हैं, जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं, वो ज़रा माइल्ड होना चाहिए। यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसका हाउ शुड आई से इट, ज़्यादा उसकी वो मतलब बालों के ऊपर वो बहुत सख्त ना, भारी ना हो बालों के ऊपर। अच्छा, अब जैसे अगर कोई बेबी शैम्पू जिस तरह से होता है ना, तो देखिए बेबीज़ की स्किन और बाल जो होते हैं उसको वो यूज़ करते हैं, तो वो चाहे रोज़ाना आप इस्तेमाल करें। इसी तरह से जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, सॉरी आपको मैंने हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं और लाइट हैं जी बिल्कुल। क्योंकि अभी हमने हाल ही में थोड़ी सी रिसर्च की थी पता करने के लिए, ताकि हम अपने व्यूअर्स को उनकी मदद कर सकें, क्योंकि महंगाई भी इतनी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम रेकमेंड ये करते हैं कि लोकल जो शैम्पूज हैं वो अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वही मैंने कहा कि आप अपने बालों की मुनासिबत से देखिए कि अगर आपके बाल ऑयली हैं तो फिर आपको ऑयली बालों का शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो फिर उसी हिसाब से आप शैम्पू लीजिए।
तो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि जो ड्राइनेस है वो बेसिकली अगर आप शैम्पू को ऑल्टर कर ले, हाँ, तो उससे आप भी कम हो जाती है। जी हाँ। लेकिन अगर ये एस्पेक्ट नहीं होता और लोगों ने ये अंडा और तेल मिक्स करके, हम हमारे बचपन में तो वही लगाते थे हमें फॉर प्रोटीन। हमने भी वही लगाया हुआ है। अंडा और तेल मिक्स करके लगाएं, क्योंकि आपने कहा था कि घरेलू टोटके, तो ये तो एक बड़ी कॉमन सी चीज है। आप दही भी मिक्स कर जी, दही का ये कि अगर आपने बालों में कलर किया हुआ है या स्ट्रीक्स डाले हुए हैं तो फिर दही से वो निकल जाता है कलर। अच्छा, दही से निकल जाता है। जी, खटास होती है ना, तो इट कट्स द कलर। कट्स द कलर। ओह, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये तो एंजी ने बहुत हमें नींबू भी अगर आप बालों में लगाते हैं तो उससे भी जो आपके बालों का नींबू से तो ड्राइनेस, काफी डैंड्रफ कम हो जाती है, तो वो भी जाती डाइट बालों में तो आप मेयोनीज इज एन एक्सीलेंट कंडीशनर, एंड आप मेयोनीज अगर अपने बालों में लगाते हैं तो उससे भी आपकी डैंड्रफ चली जाती है और ड्राइनेस। कितनी ये जो हम घर में चीजें इस्तेमाल करते हैं उनसे कितना हमारा फायदा भी हो सकता है। अच्छा एंजी, यहाँ पे हम तैयारी शुरू करते हैं नाजरीन हॉट कारी लीफ पोटैटोस की। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन पहले हम ले लेते हैं कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रहा है? मिसेस मसूद बात कर रही हूँ, गुजरात से। जी सॉरी, कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से। जी जी, कैसी हैं आप? आपकी आवाज टूट रही है, जरा ऊंचा बोलिएगा। आप ठीक आ रही है आवाज? हाँ, आप ठीक है। हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन था। हेलो जी जी जी, बोलिए। मेरे हाथ बहुत ज्यादा ना ड्राई हो गया और उसका कलर भी चेंज हो गया, तो इसके लिए कोई मुझे टिप दी तो इनसे जरा पूछ के जरा बताइए। ठीक है, हाथ ड्राई हो गया। कलर, हाँ हाथ, तो वो फेयर करने के लिए। अच्छा, तो हाथों को गोरा करने के लिए और उसकी ड्राइनेस दूर करने के लिए। हाँ जी, ठीक है जी, अभी अभी ऑन एयर आपको इसका जवाब मिलेगा। ठीक है, थैंक यू जी फॉर कॉलिंग। जी, आपने सवाल सुना? हाँ जी, हाथ ड्राई, देखिए बाज दफ़ा ये होता है कि जब हम अपने हाथ धोते हैं ना तो हम उनको प्रॉपर्ली सुखाते नहीं हैं। राइट। तो अगर आपके हाथों के ऊपर पानी भी रह जाता है या हाथ गीले रह जाते हैं तो उससे भी ड्राइनेस आती है, क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि जो पानी है वो आपके हाथों को हाइड्रेशन देता है, लेकिन वो उल्टा उसका असर है और जो हाथ हैं वो उससे और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो आप जहाँ पे भी आप काम करती हैं, एक तो आप ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत महंगी क्रीम इस्तेमाल कीजिए। आप अगर किचन में हैं और आपके हाथों पे ड्राइनेस आ रही है, तो अगर आपके पास कोई मलाई या कुछ पड़ा है तो आप हल्का सा मलाई भी उस पर हाथों पे लगा सकती हैं। या अगर आप वॉशरूम में हैं तो यू कैन कीप अ लोशन, हैंड लोशन, और आप अपने हाथों पे हैंड लोशन हाथ धोते ही ड्राई कीजिए और हैंड लोशन लगा लें। रात को सोने से पहले भी आप अपने हाथों को ज़रूर लोशन लगाइए। और जहाँ तक हाथों की स्किन काली होने का ताल्लुक है, तो वो नॉर्मली ये होता है कि टैन हो जाता है। सूरज में जब हम निकलते हैं तो हम अपने हाथों को इतना प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, या फिर हीट के पास जब आप काम करते हैं तो उससे भी बाज़ दफ़ा जो हाथों की स्किन है वो डार्क हो जाती है। तो उसके लिए आप नॉर्मल रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। आप जैसे बेसन है उसको एज अ स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा दूध मिक्स कीजिए, और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो उसमें थोड़ी सी मलाई भी मिक्स कर लें, और फिर आप उसको ऐसे सर्कुलर मोशंस में, और आजकल तो सर्दियाँ हैं तो आप कीनू तो ज़रूर खाती होंगी, ऑरेंजेस तो ज़रूर खाती होंगी, तो आप उसके फ़ौरन बाद जैसे ही आपने अपना फ्रूट खाया उसका छिलका लिया और आपने अपनी स्किन को, वो जो ऑरेंज वाली साइड होती है, पील जो होता है, उसको आपने रगड़ना शुरू कर दिया। ऐसे बैठे बैठे बातें भी करते जाएं और अपने हाथों पे वो ऑरेंज पील को आप रगड़ना शुरू करें, तो आप खुद देखेंगे कि वो स्किन जो है आपकी बेबीज की तरह सॉफ्ट हो जाएगी। तो हम और स्किन उसमें पे से नहीं कर सकते? और उस कर सकते हैं, स्किन पे भी कर सकते हैं। अच्छा। देखिए ऑरेंज का जो पील है उसको आप ड्राई करके और उसको आप पीस लीजिए, उसमें आप चाहें तो रोज वाटर और मिल्क मिला के आप अपने फेस पे एज अ मास्क भी लगा सकते हैं, बिकॉज विटामिन सी है ना, विटामिन सी तो वैसे ही स्किन के लिए, यंगर लुकिंग स्किन के, ये जैसे अभी वो खातून कह रही थी कि जी बूढ़े लोगों के लिए बताएं, तो ये जो सारी चीजें हैं हाइड्रेशन की, ये यंग एंड ओल्ड बोथ। लेकिन एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो मैं चाह रही थी कि आप अच्छी तरह एक्सप्लेन वाज़े तौर पे कर पाएं, कि जो सन ब्लॉक है वो हमारी स्किन को जो प्रोटेक्शन दे सकता है, क्योंकि उसी से सारी प्रॉब्लम्स, इट लीड्स टू ऑल बिल्कुल मिलाजमास एंड ये एब्सोल्युटली सारी जो पिगमेंटेशन वगैरह है। देखिए हम ना, हमारे यहाँ लोग इन चीज़ों को बहुत समझते हैं कि ये फैशन की बातें हैं, या छोड़ो भाई क्या, मैं अक्सर, और ये नहीं कि ये जो लोग गांव में हैं या छोटे शहरों में हैं जिनका एक्सपोजर नहीं है, बाज़ दफ़े होता है कि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कि मैं उनसे इम्प्रेस होती हूँ, कि शी इज़ सो एजुकेटेड।
तो जब उनसे भी बात करो तो वो कहते हैं नहीं भाई, मैं तो सुबह सुबह ऑफिस जाती हूँ, उस वक्त तो सूरज इतना तेज होता नहीं है, और फिर रात को जब मैं निकलती हूँ तो बट वो जो उतनी देर भी जो है रेज इतनी तेज होती है, बिल्कुल। हाँ। और फिर अगर आप घर के अंदर भी हैं, आप किचन में जा रही हैं तो हीट आती है आपके फेस पे, ठीक है। एब्सोल्युटली। फिर आप अगर कपड़े डालने बाहर गई हैं धो के, एकदम आपको तो आपको एक्सपोजर होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को स्कूल पिक करके भी वापस आ गई, वो कहते हैं 10 मिनट में तो मैं आ गई। हाँ, लेकिन वही एक्सपोजर ही तो दैट इज व्हाट रियली डैमेजेस द स्किन। और जो उसको कहते हैं हम फोटो एजिंग, तो उससे रिंकल्स भी जल्दी आते हैं, आपकी जो स्किन है उसमें डैमेज भी होता है। ये जो लटकी सी, वो क्या कहते हैं, कशिश शकल जिसको कहते हैं, द ग्रेविटी, उसको उर्दू में कशिश शकल कहते हैं। तो यहाँ पे आंटी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू। अच्छा सॉरी, बट हम पूरी कवर अप करेंगे, पूरी हमारी गुफ्तगू आपको जाने नहीं देंगे आसानी से। नाज़रीन, हम हॉट करी लीफ पोटैटोज बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार, एक बहुत ज़बरदस्त स्नैक जो आप चाय के टाइम पे झटपट तैयार कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इसमें बहुत कम तेल का इस्तेमाल है। इसमें बेसिकली हमें उबले हुए आलू चाहिए 1 किलो, और उसके साथ नमक चाहिए, और उसके साथ 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 2 नींबू का रस, और उसके साथ थोड़ा सा राई दाना और कड़ी पत्ता। वापस आके आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे और एंजी से खूब सारी बातें करेंगे, एंड विल टेक योर लाइव कॉल, सो डोंट गो अवे, स्टे विद अस एंड विल बी राइट बैक।